आज सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि जब आज लखनऊ में सुबह तेज बारिश के बाद पारा काफी नीचे आया, तब विधानसभा के भीतर से बाहर तक सियासी तापमान काफी ऊपर आ गया। जहां 2047 के यूपी का विजन रखने वाली सरकार की तरफ से आयोजित 24 घंटे की चर्चा के बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोलने खड़े हुए, तो चुन चुन कर अखिलेश यादव के वार का जवाब दिया। कुएं के मेढक से लेकर विक्टोरिया की बग्घी तक का जिक्र आया। मुख्यमंत्री का जवाब अखिलेश यादव ने लखनऊ में ही दिया। सबसे बड़े सियासी मुकाबले के 10 राउंड का वार पलटवार आज हमने आपके लिए चुना है। गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा, सांड भी तो श्राप देगा। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। 47 तो दूर, 27 से पहले ही ये तलवारें खींचने की जो भी विधानसभा में दिखी है। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है। मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। जो जैसा पढ़ता है वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री जी खुद ही कह रहे थे जी पर गधा पढ़ा नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में 17 महीने बाकी हैं, लेकिन 2027 के टकराव का ट्रेलर उत्तर प्रदेश के विधानसभा के भीतर से बाहर तक नजर आने लगा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच पहले 3 राउंड 2027 का सपना देखने और ना देखने को लेकर होता है। यूपी की विरासत पर हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता है, हर व्यक्ति नहीं आ सकता है। और उन्होंने कहा था कि ये महाकाल का आसन है, इस पर न किसी का शासन है। नित सिसक रहा कमलासन है, यह सिंहासन सिंहासन है। यह सम्मानित अधिराजों से अर्चित है राज समाजों से, इसके पदरज पोछे जाते भूपों के सिर के ताजों से। इसकी रक्षा के लिए हुई कुर्बानी पर कुर्बानी है, राणा तू इसकी रक्षा कर, यह सिंहासन स्वाभिमानी। ये विरासत, ये तो दिल्ली और लखनऊ वाले जाने। दिल्ली वालों ने क्या इशारा किया जिसकी वजह से बैठक हो रही है, ये लखनऊ वालों ने इशारा किया। लेकिन हम एक ही बात मानते हैं, वहां पर जो पीडीए के लोग बैठे लोग हैं, वो घुट रहे हैं, वो घुटे जा रहे हैं। उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उनका भी विजन साफ है 2027 में पीडीए के साथ। आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं, तो किसको नहीं धोखा देंगे आप? और यही तो करते थे। जो गौ माता को धोखा दे देगा, गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते, कसाईयों के हवाले करा देते, यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते। तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा भाई। केवल गौ माता थोड़ी श्राप देगा, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। और मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है, उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे? उनके श्राप किसको मिलेगा? सर भाई, कोई ऐसा जगह बची है जिस जिले में सांड से, जानवर से टकराने से किसी की जान न गई हो? हम पे तो नहीं पड़ेगा पाप, पाप पड़ेगा उन पर। बड़ा हसीन है इनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन करके बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा 27 का, 47 तो दूर, 27 से पहले ही ये तलवारें खींचने की जो भी विधानसभा में दिखी है। और सच्चाई तो ये है कि जनता का गुस्सा ही सामना नहीं कर सकता। इसीलिए जनता को दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं कि 47 का विजन दिखा दो। इसके बाद मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच चौथा राउंड कहानी किस्सा सुनाकर परिवार वाली पॉलिटिक्स पर आता है। योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की बताई कूप मंडूक वाली कहानी सुनाई। अखिलेश यादव के पीडीए पर वार किया।
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के मामा जी को याद कराया। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये भावना ही इस पर आधारित है, जिसके बारे में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कूप मंडूक होना। उन्होंने अपनी कथाओं में, अपने प्रवचन में एक बात को कहते थे कि एक कुएं में एक मेढक था। कुएं में पड़ा था, वहीं पैदा हुआ था, उसने दुनिया नहीं देखी थी। तो एक दिन बाहर का एक मेढक दुर्भाग्य से वहां आ गया। तो उसने पूछा, कहां से आए हो? उसने कहा, मैं समुद्र से आया हूं। कहा, समुद्र कैसा है? उसने कहा, बहुत बड़ा है। कहा, कितना बड़ा? तो उसने छलांग लगाई, तो कुएं की तो छलांग सीमित ही होगी। उसने कहा, क्या इससे बड़ा? उसने कहा, इससे भी बड़ा। उसने एक और छलांग लगाई, कहा, इससे भी बड़ा? कहा, इससे भी बड़ा। कहा, तुम झूठ बोलते हो। और मुझे लगता है यही दृष्टि कूप मंडूक वाली आप लोगों की है। पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी पीडीए के ही निकले हुए हैं। उदाहरण, इनके मामा अगर ना आए होते, अगर इनके मामा मठ में ना होते, मुझे नहीं पता कि किस कारण उत्तराखंड से यहाँ आए हैं। ये हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को लगातार 2 बार मात मिली है, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के भीतर ऐतिहासिक रूप से अब तक की सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी अब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के पीडीए वाले फॉर्मूले पर चलती है। जहां उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर पीडीए पाठशाला चलाकर सवाल उठाती पार्टी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5वें और 6ठे राउंड में जमकर जवाब दिया। पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार हैं। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे। नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो। तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी। ये तो स्थिति थी आपकी। जो जैसा पढ़ता वही बोलता है। ये मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे थे जीव और गधा पढ़ा रहे हैं। ये हमारे शब्द नहीं है। मैंने आपसे कहा कि हम पॉलिटिकल वर्क करें, पॉलिटिकल पार्टी के लोग। हम एक पॉलिटिकल मैसेज देने के लिए पढ़ा रहे हैं कि स्कूल खोले जाए, स्कूल शुरू किए जाए। आप स्कूल शुरू कर दीजिए, टीचर अपॉइंट कर दीजिए, प्रिंसिपल अपॉइंट कर दीजिए। आप क्यों नहीं अपॉइंट कर रहे हैं? स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये सरकार धोखा दे रही है। आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहें, इसमें आपको मजा आता था। पीडीए परिवार के बच्चे ना पढ़ पाए, इसीलिए सरकार ने कई हजार, 20,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए। प्राइमरी 20,000 इसलिए बंद किए क्योंकि उसमें गरीब बच्चे पढ़ने जाते थे। और न केवल बंद किए बल्कि मर्जर इसलिए भी कर रहे हैं जिससे कि बूझ का हिसाब किताब ठीक कर लें। अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तक विधानसभा के ही सदस्य थे। सदन में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की बहस जोरदार होती थी। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा सीट समाजवादी पार्टी को मिली, तो अखिलेश अब 2027 को लेकर उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि मौका उनके पास है, लेकिन यूपी की राजनीति में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर होने वाले चुनाव में क्या मौका मिल पाएगा? जब सफाई महोत्सव आप करते थे और रामपुर में भी जन्मदिन का आयोजन करते थे, तो बर्किंगम की वो बुकी मंगाते थे समारोह को करने के लिए, है बग्गी
विदेशियों से क्या आप लोगों का आचरण है? अपने को समाजवादी कहते हैं। बीजेपी का विजन यही है कि हर अच्छी चीज खराब कर दो। ये मुंह से गड्ढा मुक्त बना सकते हैं, सड़क गड्ढा मुक्त नहीं बना सकते। नेताजी जैसे भोले भाले व्यक्ति को भी बदनाम करने का काम कर दिया आप लोगों ने। शिवपाल उनकी विरासत के अंतिम उत्तराधिकारी थे, लेकिन बेचारा भी अब एकदम गच्चो कच्चा खा गया। चाचा भी गच्चा खा गया। चाचा हमारे साथ है, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? जो अयोध्या में देखने को मिल रही है, आपको पीड़ा है, मैं जानता हूं। जो मां विंध्यवासिनी धाम में देखने को मिल रही है, आपको इससे भी पीड़ा होगी। जो चित्रकूट में देखने को मिल रहा है, आपको इससे भी पीड़ा होगी, क्योंकि ये मथुरा वृंदावन की भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो पहले 16 में ही बोल चुके थे कि हम लोग दुर्योधन का स्मारक बनाएंगे। जो चीज अच्छी होगी वो सरकार खराब कर देगी। रिवर फ्रंट बना, वर्ल्ड क्लास रिवर फ्रंट बना, जेपीएनआईसी बना, एक लीडर के लिए और लीडर को समर्पित म्यूजियम, और जेपीएनआईसी बना, वो बर्बाद कर दिया हमने। मेट्रो कब शुरू कर रहे हैं? 8 साल बाद, 9 साल बाद। सोचिए, 9 साल बाद मेट्रो शुरू कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी अपनी मेट्रो भूल गए। सोचिए कैसे मुख्यमंत्री का विजन है कि जो दूसरों की मेट्रो बना रहे हैं, अपनी मेट्रो भूल गए। 24 घंटे से अधिक समय से इस माननीय सदन में इस चर्चा का होना, यह विकसित भारत की इन संकल्पनाओं को ही आगे बढ़ाने का विजन है। हमारे मुख्यमंत्री जी नकलची हैं। अगर दिल्ली में कोई बात तय हो, अगर दिल्ली से कोई बात चले, तो उसकी नकल कैसे की जाए उस दिशा में काम करते हैं। 24 घंटे जगाना, ये तो इनह्यूमन काम है।